परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। उपवास और प्रार्थना की 11वां दिन परमेश्वर ने हमें पहुंचाया। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आए हुए हर एक को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। तमाम प्रभु के दास और दासियों, हर एक विश्वासी जन, हर एक जन जो इस ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, परमेश्वर के खादिम लोग, सेवक लोग जो सेवा कर रहे हैं, उनको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना पेश करता हूँ। हम उपवास के मध्यंतर आ चुके हैं। 10 दिन बीत गए हैं, 10 दिन आगे है। हम एकदम मध्यांतर में है, अर्थात बीच में। इन 10 दिनों से परमेश्वर की वचन दासों के द्वारा हम सीखते आ रहे हैं और इस वचन के द्वारा हम अपने आप को परख रहे हैं। परखते हुए उस वचनों के आधार चलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज प्रभु के दास ने हमें आराधना में लेकर चले। इस आराधना में जब चलने के समय परमेश्वर ने मेरी अंदर, एक हृदय के अंदर एक आनंद को भर दिया, आनंद। और मैं हर एक को धन्यवाद करना शुरू किया। मैं इधर हर एक बातों को देखने लगा। पवित्र आत्मा ने इस 11 दिनों में मेरी आंखों से हर एक बातों को देखने के लिए अवसर दिया। मैं देख रहे थे कि प्रभु के दास किस रीति से आराधना में हमें चला रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा। मैं प्रभु को बोला, प्रभु उस दास को आशीष करना। मैं उसके बाद देखने लगा, अब मैं इस भाई को देखने लगा। मुझे नाम पता नहीं है, परंतु जो ड्रमर है उनको मैं देखने लगा, उनको मैं धन्यवाद देने लगा। प्रभु लगातार, प्रभु जी आपकी महिमा और आराधना करने के लिए, हमें प्रभु आपकी सानिध्य में लेके जाने के लिए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रभु जी हमें आश्रय दे रहे हैं। तुरंत हमें क्वायर के बारे में ध्यान आए। हम देख रहे सारी बात, हमारी आंखों के सामने मानो कि पवित्र आत्मा सब कुछ दिख रहे खुले आंखों में। मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा, प्रभु जी आमीन इन क्वायर के लिए। उसके बाद इस भाई की ओर मेरी आंख चले गई कि ये उपवास में रहते हुए आमीन परमेश्वर की वचन सही रीति से हैंडल कर रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे, ताकि आपको भी और जो लोग इस उपवास और प्रार्थना में समावेश नहीं हुए, आने के लिए नहीं हुआ, उनके लिए परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे होती है जानने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में बताते हैं आनंद ये पवित्र आत्मा से मिला हुआ एक फल है। क्या है ये? बहुत ध्यान से आज वचन सुनना प्रियो। बिल्कुल ऊपर नीचे बैठने के लिए, जाने के लिए भी कोशिश ना करना, प्रार्थना के द्वारा बैठना। क्योंकि इस आराधना के मध्य मैंने एक भविष्यवाणी की आत्मा को इधर मंडराते हुए देखा है। और यह भविष्यवाणी की आत्मा यहेजकेल 37 अध्याय के अनुसार यहां पर काम कर रही है।
हो सकता है कि कोई भी दास भविष्यवाणी नहीं करेगा, हो सकता है कि आपको आपके बारे में बताएगा नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन, जैसे इसकेल ने उस हड्डियों को परमेश्वर की वचन सुनाया और हमें परमेश्वर से प्रार्थना किया, उन हवाओं को भेज दीजिए, और वो चारों दिशाओं से हवा आई और वहां पर मरे हुए लोगों में एक बदलावत आया और एक विशाल सेना उधर खड़ा हुआ। यह सामर्थ्य मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे एक प्रभु की दास होने के हमें नाते में बोल रहा हूं, प्रार्थना के साथ बैठिए। अगर आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो अपने मरा हुआ काम जो है, हम जहां पर गिरे, हम जहां पर बिखरे हुए हैं, वो जगह से आज उस भविष्यवाणी की आत्मा आपको और मुझे झिलाने के लिए, आत्मा में एक विशाल सेना बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। कल हमने परमेश्वर की वचन सुना योद्धा का बारे में, और वो योद्धा गिदयोन था। अगर गिदयोन का अगर नाम आया प्रियो, मुझे बहुत खुशी होती है। या कभी भी मैं गिदयोन की किताब से अध्ययन करना शुरू किया, शास्त्र की किताब से, मुझे बहुत आनंद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी मेरी सेवकाई के लिए सबसे पहली भविष्यवाणी थी, सबसे पहला। और जब जो पहली भविष्यवाणी होती है, उसके अनुसार आप और मैं जब चलते हैं तो परमेश्वर दूसरी भविष्यवाणी के लिए लेकर तैयार रहता है। ये समझो, यदि पहली भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरा नहीं होते, यदि वो भविष्यवाणी दासों के द्वारा हमारे जीवन में बोला गया है, परंतु वो भविष्यवाणी पूर्ण नहीं होती है, इसकी कारण यह है कि हम किधर ना किधर गलत है प्रियो। और ये मेरी सेवकाई में पैर रखने के समय सबसे पहली ये भविष्यवाणी थी, हे शूरवीर गिदयोन के जैसा मैं तुझे बुला रहा हूं। उस बातों को जब प्रभु के दास ने बात में एक वचन उठाया, आपने उस वचन को ध्यान दिया ना दिया मुझे पता नहीं है, ध्यान देना लक्ष्मण भाई वचन के लिए। वहां पर लिखा है, तिमोथी तेरे लिए किए हुए भविष्यवाणियों को तू याद कर और उसे पूर्ण करने के लिए तू यत्न कर। क्यों पौलुस तिमोथी को बता रहे? क्योंकि पौलुस के द्वारा हो सकता है, अन्य प्रेरितों के द्वारा भविष्यवाणी उस तिमोथियोस को हो सकता है, और उस भविष्यवाणी को पूर्ण होने के लिए यत्न करना पड़ता है। पौलुस बोल रहा है, आज इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के लिए हो सकता है प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की, हो सकता है कि प्रभु आपसे बातें किया दर्शन में, हो सकता है परमेश्वर ने सपना में आपके साथ आपकी भविष्यवाणी भविष्य वक्त की बातों को बताया होगा। परंतु आज मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं, क्या उस भविष्यवाणी को पूर्तिकरण में आप देख रहे हैं क्या नहीं? इट्स अ क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह है कि हमारे ऊपर भी की हुई भविष्यवाणी पूर्ण हुई है क्या नहीं है? क्या आज भी उस भविष्यवाणी को, वचन को लेकर हम दौड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी क्यों नहीं हुई? अगर पूरी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं हमने उन भविष्यवाणियों को पूर्ण होने के लिए हमने यत्न नहीं किया।
हमने प्रयास नहीं किया, उस भविष्यवाणी के पीछे हम नहीं गए, उस भविष्यवाणी के आधार हम नहीं चले, हम केवल ये ऐसे मकसद से बैठे कि वो भविष्यवाणी पूर्ण होगी, एक ना एक दिन होगी। हाँ प्रियो, परंतु वो भविष्यवाणी पूर्ण होने के लिए यत्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज थोड़ा देखिए, आप हो सकते हैं 17 साल, हो सकते हैं 25 साल, हो सकते हैं आप बचपन से प्रभु में हैं, लेकिन उन भविष्यवाणियों के बारे में आपकी क्या ख्यालात है आज, जो प्रभु के दासों के द्वारा उन भविष्यवाणी ने हमें एक आत्मिक उमंग और उत्साह दिया, आज वो पूरा हुआ है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आज वही भविष्यवाणी की आत्मा इस प्रार्थना भवन में उमड़ रहा है, और वो एक बार फिर से जो रोकी हुई भविष्यवाणी, जो अधूरी हुई भविष्यवाणी, जो तुम्हारे लिए दासों के द्वारा की हुई भविष्यवाणी पूर्तिकरण होने के लिए आज पवित्र आत्मा उस भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा इस प्रार्थना भवन में आपके लिए तैयार हो चुका है। हालेलुया। गिदियोन, परमेश्वर ने गिदियोन को मिद्यानी के साथ लड़ाई करने के लिए एक आश्चर्य या शरीर के द्वारा किस रीति से तुझे लड़ाई करना है, यह सारी बात कल प्रभु के दास से हम सीखे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेर के रखा है। क्या है? बोलिए। अगर बोलेंगे तो मुझे समझेगा आप मेरे साथ है। आज कोई सोने का नहीं, ठीक है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर के रखा है। किस लिए? किस लिए? कल गिदियोन की वचन परमेश्वर की आत्मा ने हमसे क्यों कहा? क्यों परमेश्वर ने दाऊद नहीं लिया? कभी सोचा क्यों परमेश्वर ने दूसरा योद्धा के बारे में नहीं बोला? क्यों परमेश्वर की आत्मा हमें दास को कहा कि गिदियोन के जय हमें गिदियोन का वचन कल सुनाना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये गवाहों की बादल जो हमें घेर के रखा है, हम गिदियोन को देखें और गिदियोन को देखते हुए उसने किए हुए हर एक कार्य का पीछा करते जैसा हमें मिद्यानियों को गिदियोन ने पराजय किया, वैसे ही हम भी आत्मिक मिद्यान को पराजय करने के लिए परमेश्वर की वचन कल सुनाया गया। आत्मिक मिद्यान, थोड़ा सोचिए, ये आत्मिक मिद्यान क्या करते हैं? तुमने जो बोया वचन, तुमने जो प्रार्थना किया, तुमने जो आराधना किया, उसके बाद आराधना को खत्म करते, प्रार्थना को खत्म करते, कलीसिया में आने के लिए खत्म करते, ये कौन है? ये सब मिद्यानी शक्ति हमारे जीवन में काम करती है। ये मिद्यानी शक्ति को समाप्त करने के लिए कल परमेश्वर के दास ने हमसे परमेश्वर की आवाज होते हुए हमसे बात किए। आपको पता है, एक प्रभु का दास जब बात करता है तो वो खुद बात नहीं करता, वो परमेश्वर की आवाज बन जाता है, परमेश्वर की आवाज बन जाता है। यूहन्ना बोलता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर की आवाज हूं। मैं उस आवाज के सामने हमें समर्पण होना बहुत जरूरी है। आश्चर्य लड़ाई कल हमने देखा, परंतु और एक लड़ाई, उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमें उस लड़ाई के बारे में, उस युद्ध का बारे में हमें समझना वो जरूरी है, जिसे कहा गया है आत्मिक युद्ध। क्या कहा गया? आत्मिक युद्ध। गिदियोन ने हमें शारीरिक रीति से लड़ाई किया,
गिद्योन आत्मिक रीति से नहीं किया, बल्कि गिद्योन की क्या में पुस्तक में या गिद्योन की कहानी में, गिद्योन की हर एक आचरण में हमें हर एक भविष्यवक्ताई कृति दिखती है। क्या दिखती है? हालेलुया। क्या दिखती है? बोलिए। भविष्यवक्ता कृत्य, भविष्यवक्ता कृत्य, द प्रॉफिटिकल एक्ट इन इंग्लिश। एक प्रॉफिटिकल एक्ट है वो। समझ रहे? समझ रहे आप? हालेलुया। परंतु आज कलीसिया आत्मिक युद्ध के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पिछले समय, गया गुरुवार का समय में परमेश्वर की वचन गलती पत्र 3 अध्याय की 2 और 3 वचन उठाया, पढ़ो मत। परंतु मैं थोड़ा सा इस वचन को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम आत्मा में शुरुआत किया, परंतु अब तुम शरीर में खत्म करना चाहते हो क्या? प्रश्न चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क उधर आया। ध्यान करना। जब जब क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, प्रश्न चिन्ह वाचक हमारे सामने आते हैं, वो समय परमेश्वर कहते हैं थोड़ा रुको और देखो कहां पर तुम गड़बड़ किया है। आप मेरे साथ है? अगर नहीं है तो वो आत्मा कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वचन यस कल सुनाना शुरू किया, तब हर एक हड्डियां जो तित्र बित्र हुई थी, वो सारी हड्डियां जुड़ने लगी। अगर जुड़ना है तो हमें परमेश्वर की वचन को सुनना है, नहीं तो हम वैसे की वैसे ही बिखरे बिखरे अवस्था में रहेंगे। पौलुस बोलता है कि तुम आत्मा से शुरुआत किया, तुम एक बार आत्मा में चलते थे, परंतु अब तुम शरीर में उस बातों को खत्म करना चाहते हो क्या? और हमने देखा कि गलतियों की प्रदेश में एक झूठा संदेश के लोग, गैर मसीह लोग, मसीह यहूदी लोग कलीसिया के अंदर प्रवेश किया, और कलीसिया के अंदर प्रवेश करने के बाद जो विश्वासी थे, वो विश्वासी के अंदर गलत उपदेश की बीज बोने लगा। ध्यान करना। और उस कलीसिया के लोगों को अब पता नहीं है सही क्या है और गलत क्या है। सही शिक्षा में बैठने के लिए, गलत शिक्षा में खड़ा होने के लिए उनको हजम नहीं हो रहे। हालेलुया। और उसके बाद वो धीरे 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 शरीर में होते हुए अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए पौलुस देख रहा है। एक विश्वासी कैसे आत्मा में शुरू करते हैं और कैसे शरीर में आते हैं, आज हम थोड़ा देखेंगे। गए सब में छोड़ दिया था मैं। प्रारंभी एक विश्वासी जब कलीसिया में आने के समय वो परमेश्वर की वचन को सुनता है, उस वचन के द्वारा वो अपनी जिंदगी को सुधारना कोशिश करना शुरू करता है। क्योंकि जो प्रभु की दास वचन प्रचार करते हैं, उस वचन में वो बना रहने के लिए प्रयत्न करता है। उस वचन में हमें क्या क्या लिखा है जो मेरे जिंदगी में हमें मुझे निकालना है, वो सारी बात निकालता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो पहले ही दिन आकर बोलता है पास्टर को, पास्टर मुझे बपतिस्मा दो। वो बहुत समय लेता है, अर्थात अपने आप को तैयार करने के लिए। मैं बहुत समय इसलिए बोला, हो सकता है 3 दिन, पौलुस को 3 दिन लगा बपतिस्मा लेने के लिए। उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है।
बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में जब वो आता है तो वो बपतिस्मा की दूसरी प्रतिक्रिया, बपतिस्मा का दूसरा स्टेप होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। वो अभिषेक प्राप्त करता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीने के लिए कोशिश करता है। वो पवित्र आत्मा उसके साथ साथ रहता है। और तब हर एक बात, थोड़ा ध्यान करना भी, हर एक बात कौन सा, अर्थात ये शरीर, वो सबसे पहले शरीर को लेता है। यदि ये शरीर उसको परमेश्वर की वचन का विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करता है तो वो पवित्र आत्मा की सलाह के द्वारा शरीर के काम, अर्थात शरीर उसको पाप करने के लिए मजबूर करते, पवित्र आत्मा उसे अंदर से आवाज देगा, ये मत करना। वो अपनी हाथों को पकड़ेगा नहीं, वो हमारे आंखों को बंद नहीं करेगा, वो हमारी कानों को बंद नहीं करेगा, वो हमारी चाल को हमें बंद नहीं करेगा। आत्मा, पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में जाकर, मनुष्य की आत्मा, पवित्र आत्मा, ये बाहर की शरीर जो पाप करने के लिए मजबूर करते हैं उसको रोकने के लिए आत्मा कार्य करते हैं, उसको आत्मा का कार्य बोले गए। हालेलुया। आज यदि हम पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए परमेश्वर की जन है तो हम कितना इस आत्मा के साथ लेके शरीर की हर एक बातों को हम पराजय करते हैं। आज थोड़ा सोचिए, उपवास की 11वां दिन बैठे हैं, मेरे विचारों के द्वारा मैं परमेश्वर की विचारों के साथ नहीं मिल सकता। मैं क्या पवित्र आत्मा को पूछा, क्या प्रभु ये विचार जो मेरे मन में आ रहे, प्रभु ये वचन तेरे शास्त्र के अनुसार है क्या नहीं? क्या हमने पवित्र आत्मा को पूछा क्या उस बातों को? मेरे जीवन में मुझे जो संकल्प लेना है, डिसीजंस लेना है मुझे, मैं पवित्र आत्मा को पूछा क्या कि ये डिसीजंस मैं ले रहा हूं, ये संकल्प मैं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा यह सही है क्या? चाहे पंचेंद्रिय की हर एक बातों को लेते हुए, पवित्र आत्मा की हर एक बात मानते हुए, इसको आमीन पवित्र आत्मा के अधीन करने वाली बात आज आपके अंदर और मेरे अंदर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी विचार, हमारी योजना, हमारी संकल्पना पवित्र आत्मा के द्वारा है क्या नहीं है, ये आज दोपहर का समय हमें समझना है। यदि नहीं है तो आज इस दोपहर का समय परमेश्वर की आत्मा कह रहे अपना जीवन उस पवित्र आत्मा की ओर मुड़ो, ताकि वो पवित्र आत्मा तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा आत्मा का नियंत्रण ले। तब हम आत्मा की राह पर चलते हुए शरीर के हर एक कामों को हम मारेंगे। हालेलुया। शत्रु, आत्मिक शत्रु, यही तो गलती की लोगों ने गलत किया। उनके पास पवित्र आत्मा था, लेकिन पवित्र आत्मा को पूछने के द्वारा आमीन वो लोग आमीन मनुष्य का शिक्षा में आमीन फंस गए, मनुष्य की शिक्षा में। परंतु यदि ये शत्रु मनुष्य के द्वारा अगर हमारे जीवन में आके हमारी उद्धार को खत्म करने के लिए प्रयत्न करता है, तो भी परमेश्वर ने अपनी दास पौलुस के द्वारा गलती प्रदेश के लोगों को आगाह किया, मन फिराओ और वापस आओ। हालेलुया। उनके लिए एक दास था, आपके लिए भी दास है। वो दास आखिरी तक आपका पीछा करते रहेगा। ये मत समझो अधूरा छोड़ देगा वो। कभी कभी काम नहीं करते, क्यों पता है? परमेश्वर ने कहा रहता है छोड़ दे उसको, और तब वो उसे छोड़ देता है। परंतु वो दास उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहता है प्रभु तेरी जन जो उद्धार पाया है
वो वापस लौटे, वो वापस लौटे, आखिरी तक वो काम करते हैं। इसलिए आमीन, पौलुस गलतियों को सुधारने के लिए आमीन वो पत्री चिट्ठी के द्वारा वापस उनको बोलते हैं पवित्र आत्मा का साथ जियो। आमीन, हर एक बात पवित्र आत्मा के द्वारा तुम करना। परंतु आज मैं एक बात बोलता हूं, एक ऐसी लड़ाई है, वो लड़ाई आपको भी करना है और मुझे भी करना है। वो लड़ाई चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो टीचर क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को उस लड़ाई को आमीन भाग होना है और उसे जीतना है। नहीं तो वो नरक जाने वाली अवस्था में गिर जाएगा। जो हमें कहा गया एक दिन ऐसा हो जाएगा, वो फाटक बंद हो जाएगा। वो कौन सी बात है प्रियो? आपको और मुझे लड़ना है। वो कौन सी बात है आपको और मुझे लड़ना है? पौलुस ने गलती लोग के लिए कहा, गिदयोन ने मिद्यानी लोगों के लिए तैयार किया और लड़ाई करके जीत लिया। आपको और मुझे कौन सी लड़ाई लड़ना है लक्ष्मण भाई? कौन सी लड़ाई जीतना है? कभी सोचा है क्या? हम कल से परमेश्वर के वचन सुन रहे, हम एक योद्धा का समान बनना है, योद्धा का समान बनना है। लेकिन हमें लड़ाई किस रीति से करना है? हमें लड़ाई क्या है? हमारी शत्रु को पहला सबसे पहचानना बहुत जरूरी है। और वो शत्रु जब आता है तो हमारे पास ऐसा क्या है जो वो शत्रु छीनना चाहता है? वो शत्रु जब हमारे से छीनने के बाद हमें खत्म करना चाहते, हमारी आत्मिक रीति से हमें दरिद्र करना चाहते, स्वर्ग की रास्ता में जाने के समय हमें नीचे गिरा के पराजय करने वाला वो शत्रु आपके अंदर और मेरे अंदर ऐसा क्या है जो वो शुरुआत से लेके मरण तक वो पीछा करेगा? यह मत समझो मैं यीशु मसीह में आया हूं तो मैं युद्ध नहीं करेगा। नहीं, ध्यान करना, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, जो जय पाएगा, क्या लिखा है उधर? जो जय पाएगा वो मेरी सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता प्राप्त करेगा, योग्यता प्राप्त करेगा। परंतु यदि ये लड़ाई आप और मैं ना लड़ते हैं, ये लड़ाई को हमें जाने दिया, हमें ये लड़ाई को हमने छोड़ दिया, इस लड़ाई की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, हमें प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं होगा प्रियो। हालेलुया। हमारा शत्रु दिखता नहीं है। गिदयोन के शत्रु गिदयोन को दिख रहे थे, पौलुस को कलीसिया के अंदर रहने वाला शत्रु दिख रहा था, लेकिन विश्वासियों के अंदर एक शत्रु दिन रात काम करते हैं। वह शत्रु हमें पता है, आज उस शत्रु का बारे में नहीं बताऊंगा मैं। और वह शत्रु दूसरा और कोई नहीं है, वह है दुष्ट आत्माएं। मध्य आकाश में रहने वाले प्रधान हकीम और अंधकार की दुष्ट आत्माएं जो रात दिन काम करते रहते हैं। कितना दिन काम करते? तो थोड़ा सोचो, विश्वासी के अंदर ऐसा कुछ छुपा के रखा गया है जो ये लोग बिना विश्राम के साथ काम करते हैं, ना सोते हैं, ना तो अपनी कमांडर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, वो हर एक बात आज्ञा के अनुसार करते हैं। ऐसा क्या है जो विश्वासी के अंदर, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं? यहूदा की पहला अध्याय की 3री वाक्य में यहूदा प्रभु का भाई एक बात लिखता है,
जल्दी। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। समझा क्या है? समझा क्या है? वो पवित्र लोगों को दिया हुआ विश्वास कितना बार दिया है? हर समय विश्वास करेंगे हम? नहीं, एक बार। यहूदा बोल रहे हैं, तुम्हें उद्धार करने के समय एक ही बार वह विश्वास सौंपा है। उस विश्वास के लिए तुम यत्न करो। क्या करो? तुम यत्न करो, तुम काम करो उस विश्वास के लिए, क्योंकि वो विश्वास एक ही बार मिला है। और इस विश्वास के लिए दूसरा तिमोथी 4 अध्याय की 7 वाक्य में पौलुस एक बात बोल रहे तिमोथियोस को, तिमोथियो तुम्हें भी लड़ाई लड़नी है। किस लिए लड़ाई लड़नी है? पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैं अच्छी कुश्ती लड़ गया, मैं कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसकी रखवाली की? यदि विश्वास है तो उसे रखवाली करना है। क्यों रखवाली नहीं करते हम? अगर रखवालदार है, सपोज अगर यह प्रार्थना भवन है, यह प्रार्थना भवन के लिए एक रखवालदार बाहर रखा है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसके अंदर नहीं आए, कोई भी कोई चोरी ना करे, कोई भी कोई नुकसान ना करे। यह प्रार्थना भवन जैसे का तैसा होने के लिए एक रखवालदार अर्थात एक वॉचमैन बाहर रखा जाता है। उसी रीति से पौलुस बोलता है, यदि यह विश्वास पवित्र लोगों को एक बार मिला, नम्रता सिस्टर, एक बार, ठीक है, एक बार अगर मिला तो उसको हमें यत्न करना है, उसे काम करना है, उसे काम में हमें क्रिया करना है। उसका बाद उसको रखवाली करना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट, उसे तुम्हें बचा के रखना है। क्या करना है? बोलिए, आपने बचा के रखा है क्या? हम खुला नहीं छोड़ सकते विश्वास को। हम भले बोल सकते हैं हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु मारा गया, यीशु जिंदा हुआ, यीशु मेरे लिए लेने के लिए आने वाला है। ये एक नर्सरी विश्वास है। आज विश्वासी इसी के ऊपर 15 साल, 16 साल, 20 साल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहे। परंतु इधर पौलुस बोल रहे, पौलुस बोल रहा है, पौलुस बोलता है मैं रखवाली करता है, मैं कुश्ती लड़ता है पौलुस तू किससे कुश्ती लड़ रहा है? पौलुस बोलते अंधकार की सामर्थ और शक्ति जो मुझे एक ही बार विश्वास मिला है, हमें एक ही बार विश्वास मिला है, उस विश्वास को मैं बरकरार रखने के लिए मैं कुश्ती करता हूं, मैं मल्ल युद्ध करता हूं, मैं ताकि मैं परमेश्वर ने मेरे लिए इनाम जो पाया है उस इनाम को मैं हकदारी हूं। मैं नहीं बल्कि मेरे पीछे आने वाले हर एक व्यक्ति को वो सारी बात मिले, वो सारी बात मिले। केवल पौलुस बोलता नहीं है मेरे लिए, पौलुस स्वार्थी नहीं है। पौलुस बोलता है जैसे मैंने कुश्ती लड़ा वैसे हमें तुम भी लड़ते हुए तुम्हारे पास रहने वाला उस विश्वास को तुम रखवाली करना। अब प्रश्न ये आया, ठीक है, यहूदा की पत्रिका में हम पढ़ा एक ही बार मिलते विश्वास। कितने बार? यस, एक ही बार। पौलुस बोलता है एक बार मिला हुआ विश्वास, एक बार मिला हुआ विश्वास। आज ये वचन नहीं है, अभी तक वचन में प्रवेश नहीं किया, ठीक है, परंतु आज ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे पवित्र आत्मा बता रही है इस बात बोलने के लिए। पौलुस बोलता है मैं कुश्ती लड़ा। क्या किया? मैं कुश्ती लड़ा, मैं उसे बचा के रखा।
क्योंकि ऐसी कुछ शक्तियां हैं, यदि वो विश्वास मेरी अंदर से चला गया तो वापस आने की संभावना नहीं है। क्या नहीं है? संभावना नहीं है। क्योंकि इब्रानी पत्र में लिखा है, ध्यान करना, यदि कोई परमेश्वर का स्वाद चखा है, पवित्र आत्मा की हर एक कार्य को उसे मालूम है, उसे यीशु की लहू मालूम है, यीशु की कार्य मालूम है, यदि वो भटके जाए तो वापस आना अनहोना है, वापस आने के लिए बहुत कठिन है। इसलिए पौलुस बोल रहे, उस विश्वास को मैं लड़ता हूं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या है उस विश्वास में? क्या है उस विश्वास में? मैं गए समय आपको एक बताया, विश्वास एक आत्मिक चलन है। इट्स अ करेंसी फॉर द स्पिरिचुअल पीपल। आत्मिक लोगों के लिए वो एक आत्मिक चलन है जिसके द्वारा अब आत्मिक संसार में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसा अनसीन वर्ल्ड है, उस जगह में ये कार्य होते हैं। जैसे तुम उसको एक्सेस करोगे, उसमें आप प्रवेश करोगे, उस विश्वास में आप प्रवेश करोगे, और प्रवेश करने के बाद तुम जो भी परमेश्वर की वचन के द्वारा, वचन की इच्छा के अनुसार, पिता परमेश्वर के अनुसार जो भी मांगोगे, उस चलन के द्वारा आपको दिया जाएगा। केवल विश्वास सुनने वाली बात नहीं है, मैं विश्वास करता हूं उसकी बात नहीं है। याकूब की पत्र 2:20 में लिखा है कि जब विश्वास आते हैं तो उस विश्वास को कार्य करना बहुत जरूरी है। समझ रहे भाई आपको? हाँ, पढ़िए। पर है निकम्मे मनुष्य, है निकम्मे मनुष्य। इधर भी याकूब बोल रहे निकम्मा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। प्रभु की दास लोग आत्मा से बढ़ते हुए कौन सी वाक्य का प्रचार करते हैं। उधर निर्बुद्धि लिखा गया, इधर क्या लिखा गया? निकम्मे मनुष्य। निकम्मे कुछ काम के नहीं है, केवल विश्वास। विश्वास 1, विश्वास 2, विश्वास 3, बस उसके अलावा कुछ नहीं। परंतु याकूब इधर कह रहा है, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता? ये नहीं जानता क्या? कि कर्म बिना विश्वास, वो कर्म बिना विश्वास, हाँ, व्यर्थ है। व्यर्थ है। अर्थात जो विश्वास तुमने पाया है, उस विश्वास को यदि तू कार्य नहीं करता तो तू विश्वास व्यर्थ है तेरा। हालेलुया। यदि इस घड़ी में अगर विश्वासी आता है तो वो शरीर की दिशा में जाते हैं, वो शारीरिक बन जाते हैं, वो शारीरिक बन जाते हैं। वो अभी आत्मा में नहीं रहते। भले उसका विश्वास उसने प्राप्त किया, लेकिन विश्वास को कार्य में नहीं करते। वो केवल विश्वास के ऊपर बैठा है। उस घड़ी को, उस प्रोसेस को कहा गया है शारीरिकता, उसमें प्रवेश करना। आज दोपहर का समय ऐसा इधर कोई है तो उसके साथ पवित्र आत्मा बात कर रहा है, तो आज एक संकल्प न लो। आज इस वचन के सामने, परमेश्वर की आलोचना के सामने ये एक संकल्प न लो, प्रभु मुझे तू जो एक बार विश्वास दिया है, उस विश्वास को मैं, प्रभु जी, मैं यत्न करूंगा और उसको काम में लेके आऊंगा, ताकि वो विश्वास के द्वारा मैं आपकी महिमा कर सकूं। हालेलुया। क्यों? प्रश्न चिन्ह। क्यों शैतान, दुष्ट आत्मे उस विश्वास के पीछे गिरे हैं? बाकी कुछ नहीं है प्रियो, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि वो जानते हैं यदि एक बार विश्वासी के अंदर से विश्वास को चला गया, या मैं उस विश्वास को खत्म करूंगा, तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? प्रेरित 16 अध्याय की 7 वाक्य में एक बात लिखे, लोग बोल रहे हैं,
लोग बोल रहे हैं, अन्य जाति के लोग एक बात बोल रहे हैं। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए प्लीज। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बेतुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। 16 अध्याय का 7 वाक्य है। 6 वे फुग्रिया के और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बेतुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकुदुनी पुरुष। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, मुझे वचन नहीं मिला वो। उसमें ऐसा लिखा है, जब पौलुस और बरनबास जब सेवकाई करने के लिए जा रहे हैं, उस समय लोगों ने कहा, ये लोग जो जगत को उल्टा पुल्टा करते हैं, आज वो इधर भी आए क्या? क्या होता है विश्वास से? जब एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा भरता है, जब वो विश्वास कार्य में लेके आते हैं, वो समय प्रियो, मैं आपको बताता हूं, हमें जहां जहां विश्वासी जाएगा, वो जगह, उस जगह को उल्टा पुल्टा करेगा। वो जगह में जाकर अंधकार की सामर्थ्य नाश होगे। यदि आप आराधना के लिए खड़े हो जाएंगे, आपकी आराधना का द्वारा हर एक व्यक्ति आत्मा से भरना शुरू हो जाएगा। यदि आप सुसमाचार देना शुरू करेंगे, अनेक लोग प्रभु को स्वीकारना शुरू करोगे। यदि आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, अनेक लोग उस प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाए। यह है विश्वास। उसको पता है, यदि यह विश्वासी व्यक्ति के अंदर यह विश्वास आया, तो यह बदलापुर को उल्टा पुल्टा कर देगा। यह बदलापुर की हर एक गांव में जाएगा। यह बदलापुर में आग को लेके आएगा। एलिया का सामर्थ्य, एलिया की शक्ति के साथ यह चलेगा। इसलिए शैतान, दुष्ट आत्मा उस विश्वास को तुम्हारे वरदान से डरता नहीं है। तुम्हारा वरदान से डरता नहीं है। तुम कितना ताली बजाते हैं उससे नहीं, तुम कितना उड़ी मार के आराधना करते हो उससे नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास से डरता है। उस विश्वास के द्वारा आप आपके परिवार को, दास लोग अपनी कलीसिया को, सेवक लोग संपूर्ण जगह को जहां पर रखा गया है, उल्टा पुल्टा करने वाला सामर्थ्य रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं पौलुस के द्वारा, मेरा विश्वासी, मेरा धर्मी विश्वास के साथ जिएगा, विश्वास के साथ जिएगा, विश्वास के साथ जिएगा। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं इसकी रखवाली करता हूं। हमारे जीवन में यदि आज हम अपयशी हो चुके हैं, तो हमारी सेवा में हम पराजय हो गए हैं, तो हमारी सेवा में हम अपयशी हो गए हैं, तो हमने उस विश्वास की रखवाली करने के लिए असमर्थ हुए हैं। इसके लिए लड़ना है, इसके लिए लड़ना है, और इसके लिए लड़ने के लिए स्वयं आपको लड़ना है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इस लड़ाई लड़ने के लिए। स्वयं एक ही व्यक्ति होगा, वो है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा के द्वारा यह शत्रु के हर एक कामों को हमें समझते हुए अब इसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने हमें हर एक अधिकार दिए उसके लिए। हालेलुया। इसलिए आप एक अच्छा योद्धा होकर लड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
पिछले समय में मुरबाड़ की लोगों को मालूम है, मैं प्रार्थना करने के समय मैंने 4 सांप को देखा। ध्यान कर रहे इधर? अगर जो मुरबाड़ में उसको मालूम नहीं तो मैं उनका भाग्य नहीं समझूंगा। मैं कलिशा में भी ये बताया, मैंने 4 सांपों को देखा प्रार्थना करने के समय। पहला सांप मैंने देखा, सफेद रंग का सांप। उसके बाद मैंने लाल कलर की सांप को, लाल रंग की सांप को देखा। एक साथ ही तीनों, चारों जन। उसके बाद मैंने काला को देखा और उसके बाद तो मैंने द गोल्डन सरपंट देखा। गोल्डन, उसकी रंग सोना भी उसके सामने फैल है। ये 4 सांप दिखे मुझे। मैं पवित्र आत्मा से पूछने शुरू किया, प्रभु है पवित्र आत्मा, यह आश्चर्य है कि आत्मिक है, मुझे बताओ। मैंने लोगों को, उधर की लोगों को पूछा इस सांप का बारे में। कभी कभी ये सारी बात साफ साफ करते हुए ध्यान में भी आ जाते हैं, सपना भी आ जाती है, सामने भी आ जाते हैं। मैंने पूछना शुरू किया। वो लोग ने बोला हाँ पास्टर यही सर, लेकिन मुझे वास्तव में उस बातों में मैं संतोष नहीं हुआ। मैं घर गया, प्रार्थना शुरू किया। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया ये 4 काल का सामना तू कर रहा है। पहला काल जो सफेद सांप देखा तूने, तेरी कलीसिया के अंदर तेरे साथ रहने वाले लोग तेरे से मिट्टा मिट्टा बातें करते हैं, परंतु तू उनके बहकावे में आ जाते हैं। तू बोलते हैं हो ये है तो सब कुछ है मेरे लिए, परंतु ये काल प्रार्थना का द्वारा निकल गया। मैं सोचने लगा हाँ प्रभु ये सही है। दूसरा मैंने लाल रंग देखा। आमीन। ये सांप जब बोलने के समय मुझे पता चला मुरबाड़ के भगत लोग, मुरबाड़ के बाबा लोग मेरे लिए बकरा और मुर्गा काटा ताकि मैं सेवकाई से खत्म हो जाऊं करके। क्यों पता है? मेरा उनके साथ कुछ नहीं है, परंतु मुरबाड़ 208 गांव है, 208 गांव का पाड़ा भी है उसमें। ये सारे लोग यदि कुछ गलत हो गया, यदि बीमार गिर गया, ये सीधा चले जाते हैं उस वैद्य के पास। उसको विश डॉक्टर बोलते बाबा और भगत के। जब से मुरबाड़ में सेवा संभाली है प्रियो, ये बाबा और भगत लोगों के पास विश्वासी लोग जाना बंद कर दिया। वो जैसा जाना बंद किया, उनको मिलने वाला 500 रुपया, उनको मिलने वाला आमीन चाहे बोकड़ हो, चाहे आमीन मुर्गा हो, ये सब बंद हो गया। इसलिए वो लोग ने कहा यदि ये व्यक्ति इधर नहीं रहेगा तो हमें अच्छा है। आत्मा ने कहा यह भी समय खत्म हो गया। उसके बाद 2 सांप पैरेलल आए मेरे जीवन में, सपना में आमीन, वो दर्शन में। एक काला आ गया, दूसरा आमीन गोल्ड सरपंट आ गया, गोल्डन सरपंट। उसको छुपा दिया उसने, और मैं उस गोल्डन सरपंट को देख रहा था। उसको कोई तो पकड़ के रखा था। मैंने पूछा प्रभु को, प्रभु ये क्या है? पवित्र आत्मा व्हाट इज दिस? ये बोला पहला सांप के द्वारा कुछ नहीं हुआ, दूसरा सांप के द्वारा कुछ नहीं हुआ, तीसरा सांप लूसीफर है। तो लूसीफर का सामना कर रहे हैं, परंतु ये लूसीफर, उसके पीछे काला सांप है, ये तुझे सेवकाई में मारने के लिए आ गया है। इसलिए तू यत्न कर और आत्मिक लड़ाई शुरू कर। ये सारी बात मुरबाड़ के लोगों को पता है। बोलने का मतलब यही है, विश्वास से गिराने के लिए मरण तक सामना करना पड़ेगा प्रियो। अब उस बातों के लिए प्लीज प्रार्थना कर दीजिए मेरे लिए। मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, समय नहीं मिलेगा शायद मुझे, मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपकी कलीसिया से क्या बात करना है। मैं बंद किया। मैं जो प्रभु मुझे देता है वचन, उस वचन को लेके चलता हूं। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, और उस वचन के ऊपर मैं कई घंटे चिंतन और मनन करता हूं।
ऐसा नहीं है उस वचन का रेफरेंस लेके आपसे बात करते नहीं। मैं घंटे घंटे बैठता, होता है दिन भी चले जाते हैं, और मुझे प्रभु ने एक वचन दिया, और वो वचन था प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 7 वाक्य और 8 वाक्य। पढ़िए जल्दी जल्दी। आओ आओ हम आनंदित और मगन हो, हाँ, और उसकी स्तुति करें, हाँ, क्योंकि हाँ, मेमने के विवाह आ पहुंचा है, हाँ, और उसकी दुल्हन ने हाँ, अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ हाँ, पवित्र लोगों के हाँ, धर्म के काम है। हाँ, ये वचन प्रभु ने दिया है। इधर ध्यान दीजिए। अभी पहला भाग में छोड़ दूंगा, पहला जो भाग है वो छोड़ूंगा, मैं उसके नीचे वाले भागों को स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे उस वचन को हाईलाइट किया। उधर लिखा है कि दुल्हन तैयार हो चुकी है, यूहन्ना देख रहा है। यह एक प्रॉफिटिकल वचन है, आश्चर्यक वचन नहीं है, भविष्यवक्ताई वचन है, दार्शनिक वचन है। दर्शन में लिखा हुआ हर एक बात को दार्शनिक लिखा गया है। यदि मुंह से वो भविष्यवाणी करता है उसे भविष्यवक्त बोलते, जो दर्शन देखते हैं उसे दार्शनिक बोलते हैं। वो देख रहा है कि दुल्हन तैयार हो चुकी है और दुल्हन को वस्त्र दिए हैं। ऐसी वस्त्र अभी तक इस धरती के ऊपर किसी भी टेलर ने सिया नहीं, किसी भी गारमेंट में ये आया नहीं। ऐसा ये वस्त्र है। अगर उसको वर्णन करने जाओ तो मेरे पास समय नहीं मिलेगा, परंतु उधर लिखा है ये वस्त्र दुल्हन को पहनने के लिए दिया, और इसका अर्थ है पवित्र लोगों का धर्म के काम। परंतु यह ट्रांसलेशन गलत है। हालेलुया। इसका सही ट्रांसलेशन यह है पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। ठीक है, केजीवी में ओरिजिनल बाइबल है, केजीवी किंग जेम्स वर्जन। यह सबसे पहला बाइबल है जो इस राजा ने, जो सही भाषा है, उसको अनुवाद किया है। इसमें कोई भी गड़बड़ी आपको मिलेगा नहीं। अगर आप अंग्रेजी अच्छी रीति से पढ़ते हो तो केजीवी बाइबल आप हमेशा रेफर करने के लिए कोशिश करना, उसमें सही है। क्यों मैं आपको बोलता हूं, मैं एक प्रभु के दास के साथ अपनी कलीसिया का है, मैं उसके साथ बातचीत कर रहे थे और मैं उनको एक प्रश्न पूछा कि क्या शब्द गलत होने के द्वारा एक प्रचारक गलत मार्ग में जा सकता है कि अपनी कलीसिया को सिखाने के लिए? उस दास ने कहा यस पास्टर, क्योंकि उसके पास अगर गलत शब्द आया तो गलत शब्द का प्रकाशन हो जाते हैं, और कलीसिया उस गलत प्रकाशन में गिरकर वो आशीष प्राप्त नहीं करते। इसलिए उस प्रभु के दास को सही शब्द पकड़ते आना चाहिए। अगर उस शब्द के द्वारा कलीसिया को अगर उसने सिखाया, बहुत सारी प्रगटीकरण उस समय व्यवहार होना शुरू करते हैं। इसलिए उधर लिखा गया है कि पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम, बोलिए, पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम, ये उस कपड़े को दर्शाते हैं। किसको? शादी में अगर बिगर कपड़ा के या कमजोर कपड़ा पहनते हुए अगर हम गए तो सब हमें प्रशंसा करते हैं ना, बोलिए ना। आजकल का फैशन है टी शर्ट और जीन पैंट, वो भी जीन पैंट हमें लेडीज की हमें पायजामा का जैसा इधर तक आ जाते हैं। हालेलुया। याजकीय वस्त्र अगर आप पढ़ोगे
तो आप अपना मुंह आ करके रखेंगे ऐसे। याजक बोलते हो हम हमारे खुद को याजक। अरे याजक की जो सफेद कलर का उसे गाउन दिया है, या उसे बा में उसे बोलते हैं आमीन हालेलुया, गाउन ही बोलो उसे, गाउन। वो गाउन को बोला है कि ये जो टाच होती है घुटना जो नीचे का, उसको भी कवर करने का। क्या करने का? तो सोचो आपकी पैंट अभी किधर जा रही है। भाई लोग से बात कर रहा हूं मैं, और आशीष मांगते हैं क्या? पहला वचन देखो, वचन में क्या लिखा है, तब आशीष शुरू होती है। वचन के खिलाफ अगर काम करते हुए परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने वाला लोग कभी आशीष नहीं प्राप्त करेंगे। ये मत सोचो प्रभु मन को देखते हैं, हमें तन को दे हमें नहीं देखते, अंदर का बात देखते, बाहर नहीं। अगर बाहर की बात नहीं दिखते तो लिखता नहीं था प्रभु उधर। मेरा बोलने का मतलब यह है कि दुल्हन को सही कपड़ा, बारात में जाने के समय सही कपड़ा हमें अगर नहीं पहना तो हमें हो सकता है बारात में आने के लिए मौका नहीं देगा। ऐसा कोई है क्या? टी शर्ट और जीन पैंट में आप गए भी रहेंगे, लेकिन लोग बोलते लेंगे ये उल्लू कहां से आया। हालेलुया। क्षमा करना मुझे ये शब्द में उपयोग कर रहे, परंतु क्या करना, मुझे मजबूर करे पवित्र आत्मा। निर्बुद्धि और गलाती, जैसे पौलुस ने बोला वैसे बोलने के लिए मजबूर कर रहे। आओ हम आगे बढ़े। यदि आमीन उस कपड़ों को पवित्र लोगों के कामों के द्वारा उधर बोला गया है जो धरती के ऊपर है, मुझे बहुत भागना पड़ेगा अभी। हालेलुया। हम धरती के ऊपर घर को देखते हैं, राइट? घर चाहिए हमें। कितने लोगों को घर नहीं चाहिए? सबको घर चाहिए, राइट? धरती के ऊपर हमको आदर और महिमा चाहिए कि नहीं? बोलो ना। अपमान चाहिए क्या? हाँ। अगर हम बार बार निर्बुद्धि बोलेंगे तो अपमान हो जाएगा आपका। आप बोलोगे ये पास्टर जब भी आएगा ना हम नहीं आएंगे प्रचार सुनने के लिए। हालेलुया। हमको आदर और महिमा चाहिए, यस। हमें धरती के ऊपर धन चाहिए, हाँ हमें चाहिए धन, है कि नहीं? लेकिन बाइबल में लिखा है स्वर्ग में जो वस्तुएं है, स्वर्ग में हर एक बात जो है उसकी प्रतिरूप, उसकी प्रतिछाया धरती के ऊपर है, धरती के ऊपर है। और इसके साथ जो हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए अच्छा लगता है क्या नहीं? न्यू ईयर आ रहा है अभी, बराबर आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्यों नाराज हो गए? प्रार्थना करो लॉकडाउन नहीं होने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए पसंद है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आमीन कपड़े आमीन पहनने के लिए पसंद नहीं है। जुना हुआ तभी भी अच्छा प्रेस करके आमीन पहनने के लिए कोशिश करेगा। क्या है ये रखा हुआ स्वर्ग में जो प्रतिरूप है धरती के ऊपर। यदि धरती के ऊपर रहने वाले कपड़ों के लिए तुम यत्न करते हो तो स्वर्ग में रहने वाला दुल्हन को मिलने वाला कपड़ा जो है उसको क्यों नहीं यत्न करते हो? हालेलुया। अगर वो चाहिए तो धरती के ऊपर हालेलुया पवित्र लोगों के कौन से काम? लक्ष्मण भाई कौन से काम? हालेलुया, धार्मिकता के काम। अब प्रश्न ये आया है, ये पवित्र है कौन फिर? इधर ध्यान करना भी। ये पवित्र लोग कहा गया है, यानी ये पवित्र लोग धरती पे हैं। आज ये समझना है आप और मैं पवित्र है क्या? सबसे पहला है क्या? अब ये पवित्र कैसा हो सकते हैं हम, या पवित्र का व्याख्यान क्या है? अगर आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। पवित्र
पवित्र का शब्द अलग किया गया हुआ है, ऐसा सही ट्रांसलेशन में लिखा गया है। हिब्रू भाषा में पवित्रता को अलग किया गया है, ऐसा लिखा गया है। पवित्र लोग। अब ये पवित्र लोग कैसे बनोगे, मैं थोड़ा दृष्टांत देके समाप्त करूंगा, ठीक है। पौलुस बोलता है, मैं, ध्यान करना, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं। क्या बोलते? देखो बहुत सहज है, वेरी इजी, बहुत सरल है। हाँ, पौलुस बोलते हैं मैं यीशु मसीह का सेवक हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सा प्रकाशन, उसमें कौन सी बात है ना यीशु मसीह की? नहीं, परंतु उधर भी कई बाइबल ने एक शब्द खा लिया है। ओरिजिनल बाइबल में लिखा है, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कौन सी सर्वेंट? कौन सी? बॉन्ड अर्थात बांधा हुआ। क्या है? मैं बांधा हुआ हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बांध के रखा है, इसलिए मैं उसकी सेवक हूं। अभी ये बांध के हुए ये उच्चार पौलुस बोलने के समय, पौलुस की जिंदगी में रहने के समय बहुत सारी बात पौलुस देख रहा था। एक यहूदी लोग, बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता तो मैं इधर खत्म कर दूंगा, इसका अगला बाद में लूंगा। मैं पौलुस लिखने का कारण यह है कि पौलुस की समय में बहुत सारे यहूदी लोग हुआ करते थे और उनके घर में कोई ना कोई नौकर हुआ करता था। पता है ना, घर में नौकर रहते, राइट? लेकिन वो समय में नौकर को खरीदते थे। क्या करते थे? यस, पगार नहीं देते थे उसको, खरीदा करते थे। खरीद के अपने घर में उसको लेके आके उसको 7 साल काम करने के लिए मजबूर करते थे। कितना साल? अपने घर में रहने वाला नौकर इतना तक काम करते हैं क्या? या हम किसी के घर में काम किए रहेंगे, या हम किसी के पास काम किए रहेंगे, परंतु एक नौकर को 7 साल रहना पड़ते हैं। 7 साल के बाद एक ऐसा नियम है, उसे छोड़ा जाता था। परंतु यदि वो नौकर अपने स्वामी के प्रति उसका बहुत प्यार है तो वो मना करता था, मैं नहीं जाऊंगा। पौलुस की व्याख्यान लेता हूं कैसे पवित्र हो जाते हैं पवित्र लोगों की संख्या में आने के लिए। हालेलुया। अब बात बोलने से कुछ नहीं होती प्रियो, बात बोलने के द्वारा कुछ नहीं होता, उसको एक करार किया जाता है। करार, देयर इज एग्रीमेंट। तुझे नहीं जाना है, ठीक है, एक एग्रीमेंट किया जाते हैं। क्या एग्रीमेंट है? चलो, हम द्वार के पास उसे खड़ा करते थे, द्वार के पास, अपोजिट टू द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन वहां से वो आया वहां पर उसे खड़ा करते थे। उसे खड़ा करने के बाद उसके कान में छेद किया करते थे, छेद होने के बाद एक सफेद पत्थर उसके कान में घुसाड़ते थे। और वही एग्रीमेंट है कि अब से ये जो नौकर है कभी भी ये घर छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी अपनी स्वामी को, अपनी स्वामिनी को कभी छोड़कर नहीं जाएगा, मरने तक उनकी वो गुलामगिरी करते रहेगा। इसको बोला गया है बांधा हुआ गुलाम। ये पौलुस बोलते हैं। अब बांधा हुआ गुलाम देखो कैसे होते हैं, उसके ऊपर ना मां की कोई बात रहती है,
ना उसके बाद पिताजी की बात होती है, ना भाई की बात होती है, क्योंकि वो गुलाम हो चुका है। अब मालिक बोलेगा उठ, तभी उठना है। भले उसको नींद आ रही है, परंतु मालिक बोल रहे उठ, उसे उठना है। आमीन। जब वो थकान में हो जाते हैं, वो अगर बोलेगा काम करना है, उसे करना है। उसे अपनी इच्छाओं को दमन करना है, उसको अपनी जिंदगी को दमन करना है, उसकी अपनी निजी जिंदगी को दमन करना है। तब वो बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह का दास हूं। हम बहुत आसानी से बोलते हैं हम प्रभु के जन हैं। हमारा मुरबाड में बोलते मी येशूचा आहे ना, मी येशूचा दास आहे ना, मी येशूची दासी है ना। इधर लिखा गया है ऐसे करने के द्वारा हम पवित्र बन जाते हैं। यस, हर समय प्रभु तू जो बोलेगा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरा जीवन, मेरा बच्चा, मेरी हर एक बात प्रभु तेरी हाथों में। आज से तू जो कुछ बोलेगा प्रभु, मैं उसी के जैसे चलूंगा। मेरा शरीर भी तेरा प्रभु, मेरी आत्मा भी तेरी प्रभु, मेरा जीवन तेरा। ऐसे बोलने वाले लोग परमेश्वर की नजर में पवित्र लोग बन जाते हैं। यही तो पहली शताब्दी के लोग थे, यही तो पहली कलीसिया के लोग थे। आज उस पवित्र पहली कलीसिया का जैसा हमें जीने के लिए पवित्र आत्मा आज दोपहर के समय हर एक व्यक्ति को इधर बैठा हुआ उसे प्रेरणा दे रही है। हालेलुया, जीसस। अब मैं पवित्र हो चुका है। यस ब्रदर, मैं पवित्र बन गया हूं। मैं मेरे जीवन को प्रभु का हाथ में दिया। दूसरा स्टेप में क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे वो वस्त्र चाहिए। यदि वो वस्त्र नहीं है, मेरा स्वर्ग जाना बहुत कठिन है। वस्त्र चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूं उस वस्त्र के लिए कर रहा हूं, क्योंकि यदि वो वस्त्र नहीं है, मैं मेरे यीशु के साथ नहीं खड़ा रह सकता, मैं स्वर्ग का अनुभव नहीं ले सकता, मेरी विश्वासी जीवन व्यर्थ हो सकता है। मुझे उस वस्त्र का पीछा करना है। वो है काम, वो है काम। ये कौन सी काम के बारे में लिखा है? आमीन। रोमी का 2 अध्याय का 13 वाक्य में पौलुस आमीन लिखता है। जल्दी जल्दी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए अब जाएंगे। इधर देखिए, आमीन। बाइबल बंद करो, आप बाइबल मत पढ़ो। आमीन। हर एक बात आप तक पहुंचेंगे। पौलुस बोल रहे इस वचन के द्वारा, केवल सुनने वाला नहीं, क्या नहीं है, बल्कि वचन के द्वारा चलने वाला। परंतु पौलुस लिखता है जो सुनता है, जो सुनता है वो विश्वास को प्राप्त करता है। ठीक है, परंतु वो विश्वास जैसे तुमने प्राप्त किया, उस विश्वास को अपनी आत्मिक जीवन में प्रयोग करने के लिए पौलुस इस समय कलीसिया को बोल रहा है। समझा? नहीं तो केवल सुनने वाला बनने के द्वारा कलीसिया के अंदर हनन्या सफेरा भी हो सकते हैं। वो लोग ने पवित्र आत्मा को चखा, पवित्र आत्मा के कामों को चखा। हो, उनका पास्टर पतरस था, अद्भुत कार्य करने वाला, परछाई के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला, मुख के द्वारा 3000 लोगों को प्रचार करते हुए बपतिस्मा देने वाला। ऐसी पास्टर के संगति में रहते हुए भी हनन्या सफेरे के जैसे लोग कलीसिया के अंदर है। तो आज दोपहर के सामने पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, नहीं अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की ताजा तवाना तेल के लिए उपस्थित रहने के लिए पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। हालेलुया। सुनने के द्वारा, चलने के द्वारा। लेकिन मैं बोलता हूं कलीसिया, अगर ऐसा है पास्टर, तो हमारे जीवन में वो वचन क्यों काम नहीं करते? Why the work of the word is not in our life? वचन क्यों कार्य नहीं हो रहे? वचन
क्यों कार्य नहीं हो रहे? नंबर 1, कलीसिया को यदि इन कामों के ऊपर ध्यान देना है तो सबसे पहले जब हम आते हैं हमें एक प्यास होना बहुत जरूरी है। क्या होना है? वो केवल उपवास प्रार्थना के लिए नहीं भाई, हमें केवल बैठने के लिए नहीं, केवल 21 दिन उपवास और प्रार्थना में अटेंडेंस देने के लिए मुझे एक प्यास होना जरूरी है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ क्या बात करेगा? वी शुड बी थर्स्टी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आज कितना लोग ये जगह पर परमेश्वर की वचन को प्यास होकर इधर बैठे हैं मैं नहीं जानते, परंतु आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहे अनेक लोग परमेश्वर की वचन की प्यास लेते हुए नहीं बल्कि दिखावटी के लिए ये जगह पर आए हैं। आई एम सॉरी टू से, प्यास नहीं है तो वचन का दूसरा पूर्ति करने, ग्रहण करना, रिसीव। कहा है परमेश्वर की वचन को हमने मान्यता दिया, कहा है हमने ग्रहण किया, कहा है हमने रिसीव किया उस वर्ड को। कलीसिया केवल सुनने के लिए नहीं है वचन, वचन जब बोलता है प्यासा होना है, दूसरा हमें होने के समय मैं उसे ग्रहण करना है। यस लॉर्ड, आई रिसीव दिस वर्ड इन माय लाइफ। हाँ प्रभु, इस वचन को मेरे जीवन में पूर्ण होने के लिए मैं अनुमति देता हूं, मैं सम्मति देता हूं। आपके हाथों में है वचन पूरा होना, आपके हाथों में है वचन को पूरा ना होने के लिए। प्रभु बोलते यशायाह की पुस्तक में, मैं मेरी वचन को भेज के उसे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो मेरे पास नहीं लौटेगा। यह वचन आपके सामने आने के समय पवित्र आत्मा देख रहे कितना प्यास है, कितना प्यास है। हमने कल देखा जो प्यासे है गिदियोन, उसको नाले के इधर लाके पानी पीने के लिए रखना, तो वहां पर टेस्ट हो जाती है। वहां पर प्यास के समय में वहां पर हमारी परिशोधना हो जाती है, हम कितना परमेश्वर की वचन के लिए प्यासे हैं प्रियो। उसके बाद हमारे जीवन में ग्रहण करने वाली बात, यस, डिड आई रिसीव द वर्ड? क्योंकि परमेश्वर की वचन यदि मैं स्वीकारा नहीं, यदि मैं ग्रहण किया नहीं, वो परमेश्वर की वचन मेरे जिंदगी में पूर्तिकरण नहीं होगी। 2 बात हमने सीखा। प्रभु के दास वचन प्रचार करने के समय उस वचन के प्रति प्यासा होना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए। तीसरी बात, वो सुन के मेरी आत्मिक जीवन में एक बदलावट होना बहुत जरूरी है। वो वचन सुन के मेरे जीवन में यदि आमेन बदलावट नहीं है तो मैं अभी तक आमेन केवल उस विश्वास के ऊपर बैठा हूं। यदि मेरे जीवन में उस वचन को मैं स्वीकारते हुए आत्मिक उन्नति नहीं है, पवित्र आत्मा का हस्ताक्षेप नहीं है, दुष्ट आत्मा जाते नहीं है, बंधन ने मुझे घेर के रखा है, तो समझना हमने परमेश्वर की वचन को नहीं लिया है। परंतु यदि हमारे अंदर प्यास है, हमारे अंदर स्वीकार करने वाली बात है और हम उस वचन के द्वारा हमारा जिंदगी को बदलने के लिए, हमें प्राप्त करने के लिए हम समय लेते हैं, तो धार्मिकता का काम वहां से शुरू हो जाते हैं। क्या है धार्मिकता के काम? आपको घर जाके इसका बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको सिर्फ बता के मैं समाप्त करूंगा। नंबर 1, आज इस 5 बातों को हमारे जीवन से हम निकालेंगे तो यिजकेल के समय में रहने वाला उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप जब जब प्रार्थना करोगे तब तक आप महसूस करते रहोगे। सबसे पहला, विश्वासी के जीवन से आत्मिक घमंड जाना बहुत जरूरी है। कौन सी घमंड?
स्पिरिचुअल प्राइड, एक आत्मिक घमंड हमारे जीवन में कभी भी वास्तव में आत्मिक घमंड आने के लिए मौका नहीं देना। क्योंकि भजन संहिता 10 अध्याय की 4 वाक्य मत पढ़ो, उसमें लिखा है जो कोई घमंडी बन जाता है वो परमेश्वर की ध्यान भी नहीं करता, वो परमेश्वर को ढूंढता भी नहीं है। नंबर 1, आज इधर बैठा हुआ हर एक बहुत सारी बात है, परंतु खत्म कर रहा हूं मैं। आज दोपहर का समय आत्मिक घमंड यदि हमें पवित्र आत्मा बता रहे तो वो निकालने का समय आ चुका है। दूसरी बात, अपने मुंह से कभी भी गलत बात दूसरों के लिए नहीं निकालना। नंबर 1 घमंड है, ध्यान करना। दूसरा है अपने मुंह से कभी भी गलत बातों को बाहर नहीं निकालना। तीसरा है क्षमा करना। चौथा है सहन करना। और पांचवा है प्रेम करना। यदि बोलने जाऊं तो 2 घंटा पूरेगा मुझे। और यह है धर्म के काम, धार्मिकता के काम। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह ने 5 बात किया। हर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने किया, वही बात मैं बोल रहा हूं, धार्मिकता के काम। क्योंकि लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल यदि हमको घेरे है तो उसके नीचे उलझाने वाले पाप, रोकने वाले पाप। आओ हम विश्वास की कर्ता को देखें। किसको देखें? किसको देखें? विश्वास की कर्ता कौन है? ओ प्रभु यीशु मसीह। हम उसको देखें। यीशु कभी घमंडी नहीं हुआ। ऐसा लिखा है क्या कि यीशु घमंड में हुआ कभी? नो। यीशु कभी घमंड नहीं हुआ। He was such a humble person. बहुत हम्बल है वो। उसकी थोड़ी नमूना अगर आप देखोगे तो किधर देखोगे? बपतिस्मा का समय। यूहन्ना बोलते तुम मुझे बपतिस्मा देना है, यीशु बोलते धार्मिकता को पूरा करो। क्या बोलते? धार्मिकता को पूरा होने के लिए यूहन्ना तू मुझे बपतिस्मा दे। सच हम्बल पर्सन। दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने मुंह से किसी के बारे में गलत तो बोला नहीं। बोला क्या? नहीं बोला। यदि आप पत्रस की पत्रिका में 2 अध्याय पढ़ोगे 21-23 वाक्य में, वो कभी भी गलत बोला नहीं अपने मुंह से। यदि बाइबल में लिखा है हे पिता तू इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला वचन है। हमें हर एक व्यक्ति को क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे प्रियो, हमारे ऊपर कभी भी पवित्र आत्मा का हस्ताक्षेप नहीं होगा। खत्म होने से पहले मैं बोल के जाऊंगा क्यों नहीं होते। उसके बाद लिखा है यदि वो व्यक्ति बार बार आके क्षमा मांगे तो उसे सहन करना। क्या करना? क्योंकि वो भी एक मनुष्य है तुम्हारा सामने। तुम्हारे पास जो ताकत है वो उसके पास नहीं है, इसलिए बार बार वो गलती कर रहे। परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी ऊपर रहने वाला उस कृपा के द्वारा वो भी व्यक्ति बदल जाएगा और वो तुम्हारे जैसा सहन करने लगेगा। ध्यान करना कलीसिया, प्रभु कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करता। क्या नहीं करता? डायरेक्ट काम नहीं करता। प्रभु मनुष्य के द्वारा काम करता है। मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की काम मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को त्यागने के लिए कोशिश ना करना। आखिरी में लिखा है प्रेम करना। बहुत बड़ा है बात, परंतु मैं एक बात छेड़कर चला जाऊंगा। आज हम सब लोग इधर एक अभिषेक के लिए बैठे हैं। हो सकता है वो कभी भी हो जाएगा, परंतु मुझे आज एक बात याद आ रही है। 2005-2006 में हम सब आत्मा के लिए प्यासे हैं। हमें चाहिए। 2006 में मुझे नहीं लगता कौन इधर उतना जुना रहेगा तो प्रभु को धन्यवाद। उस समय
बदलापुर कलिशा में 12 लीडर लोग थे, विथ आत्मिक पिता के साथ 12 लीडर। ध्यान करना, मैं मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं, नहीं तो 21 दिन व्यर्थ हो जाएगा। उस समय हमें बदलापुर बांट के दिया था 2006 का बाद। वो समय पवित्र आत्मा की दानों के लिए प्रभु की दास प्रार्थना कर रहे थे, और वो प्रार्थना कर रहे थे, परंतु 2 समय प्रार्थना किया, 2 समय पवित्र आत्मा उतरने नहीं पाया। हम जोर से प्रार्थना कर रहे, हम ताली बजा के प्रार्थना करें, उड़ी मार के प्रार्थना करें, हो आपसे भी एकदम भयानक, क्योंकि तो 2006 साल, थोड़ा सोचो ना हम लोग कैसे रहेंगे उस समय। 2 समय पवित्र आत्मा उतरने के लिए मना हो गया। एक ऐसे दोपहर के समय मुझे याद है, जब मैं मांजरली में गणेश चौक में रहता था, मैं किताब पढ़ रहा था भविष्य वक्त की कहानियों के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था भविष्यवाणी और भविष्य वक्त लोग। और मैं पढ़ने के समय, मैं ऐसे ही दोपहर के समय, मैं खुद मेरे पत्नी से बोलने, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति क्षमा नहीं मांग रहे, क्योंकि क्षमा नहीं मांग रहे, मेल मिलाप नहीं है। वो जो 12 जन में ना मेल मिलाप नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं उतरे। मैं बोल रहे उसको, रानी ये कौन है, कौन है ये व्यक्ति, मेल मिलाप नहीं कर रहे। कितना तक पवित्र आत्मा उतरने के लिए ये हो रहे, कठिनाई हो रहे, कितना तक हम बर्दाश्त करें। वो दोपहर के समय मेरे दरवाजे में, मैं जब वो चाल में रहता था, उधर एक गेट था, वो गेट ऐसी आवाज आया कर। मैं वो किताब पढ़ने के समय मेरी मम्मी गेट के पास है, मुझे अंदर मालूम पड़ा मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ा रह गई। मैं बोला अभी कौन क्या होगा पता नहीं। वो आके सीधा मेरे कंधों पे, हम दोनों रोने लगे, कुछ भी बात नहीं की हमने। 2006 की बात, जब वो कलिशा में थे, और उसने बोला ये किताब में जो तू पढ़ रहा है ना, ये करने के बाद ये सारी बात तेरी जिंदगी में होगा। हम बहुत रोया। उसी शाम का समय 12 जन पवित्र आत्मा की वरदानों से भर के परमेश्वर ने इस कलिशा में उनको रखा, क्षमा करने के द्वारा। आज अगर तुम्हारी आशीषें छुपी रखी है, आज तुम्हारी आशीषें तुमको मिल रही नहीं है, आज एक निर्णय लो पवित्र आत्मा के सानिध्य में कि मैं घर में जाऊंगा तो उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा, चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। आज पवित्र आत्मा बोल रहे क्षमा मांगने के लिए। जब ऐसी बात होने के बाद, ये धरती के यात्रा को खत्म करने के बाद, स्वर्ग में आपको और मुझे परमेश्वर स्वागत करेगा। परंतु यदि इस बातों में हम निकम्मा हुए, सुनो, तो एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूं। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय की, हो सकता है 12 वाक्य, उसमें एक बात लिखा गया है। अगर इस धार्मिकता के काम का द्वारा हमने वस्त्र अगर तैयार नहीं किए, तो हो सकता है हमारी आत्मिक जीवन को नुकसान हो सकता है। मत्ती 22 अध्याय। उसने उससे पूछा, हाँ, हे मित्र। देखो, ध्यान करो, इधर देखो। उसने उससे पूछा, हे मित्रों, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? यहाँ क्यों आ गया? ध्यान करना, ये धार्मिकता के काम जो बोला गया है 5 ही है, वो बहुत सारी है, परंतु आत्मिक जीवन में सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम है। अगर हमें पूछा तू ये काम नहीं किया, तुझे स्वर्ग में जगह नहीं है, तो कहां जाएंगे हम? हाँ, उसका मुंह बंद हो गया। हाँ,
और तब राजा ने सेवकों से कहा, राजा ने सेवक लोग से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर वो इसके हाथ और पांव को बांधो, इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। किधर डालो? अंधियारा में डालो। हाँ, वहां रोना वहां रोना और दांत पीसना होगा। दांत पिसना होगा, अर्थात नरक। इसलिए प्रियो, पौलुस बोलते हैं, पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं के लिए खोज करो, उसके लिए यत्न करो। वो हमें धरती के ऊपर धार्मिकता का काम, अर्थात परमेश्वर की वचन सुनते हुए उसकी अनुसार चलते हुए स्वर्ग की हर एक वस्तु को धरती के ऊपर हमें बांधना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास का मध्य हम आ चुका है करके प्रभु का दास का द्वारा सुनने के लिए हमें मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कौन सी बात बोल के चला गया और चेलों को क्या जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी के सबसे प्राधान्यता है वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करना व लोगों को तैयार करना। वो तैयार करने के काम के लिए प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चेलों को देके और वही सामर्थ्य विश्वासियों के अंदर भी देके चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी सोचा जो सामर्थ्य दासों को दिया वो सामर्थ्य वास्तव में विश्वासी को भी दिया। कदापि दास के लिए कुछ अलग, विश्वासी ने कुछ अलग, ऐसा कभी नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी सोचा उसका कारण क्या है? मैं आपको सामने खड़ा हूं क्योंकि आपसे बात करने के लिए, परंतु आपके अंदर, मेरी अंदर काम करने वाला वो शक्ति एक ही है, वो सामर्थ्य एक ही है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर व्यापार किया हुआ उस सामर्थ्य भी हुई है। यीशु मसीह को वास्तव मरों में से जिलाया वो सामर्थ्य भी हुई है। क्यों? ऐसे क्यों दिया गया? सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा का द्वारा, क्योंकि विश्वास भी सुनने से सुनना मसीह का वचन से, मसीह का वचन, आत्मा का वचन, अभिषेक का वचन। उस अभिषेक का वचन आप सुनेगा, आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा की अभिषेक और वो शक्ति, ये सुनाए तो वचन आपको वास्तव में उसका आधार एक जीवन जीने के लिए को मौका मिलेगा। चलो, इसलिए वो सामर्थ्य दिया गया सबको। अभी आप सुना, वो सामर्थ्य आपके अंदर सुनने के लिए मजबूर किया। अभी आपका काम है उसके अनुसार आप उसको त्याग भी सकता है, आप उसको स्वागत कर भी सकता है, स्वीकार कर भी सकता है। आमीन। ये काम आपका है। आमीन। इसलिए लिखा गया है, मेमने की शादी का समय आ गया, उसकी वधू भी अपने आप को तैयार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको वचन सुनाया गया आत्मा से, उस वचन आप चाहे तो आत्मा से स्वीकार भी, आत्मा है आपके अंदर। आप ये मत सोचना
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा केवल कुछ लोगों के अंदर है, बाकी लोगों के अंदर नहीं। नो, पवित्र आत्मा सबका अंदर है। पवित्र आत्मा का बिना आप कदापि यीशु मसीह को प्रभु करके आप स्वीकार नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा सबका अंदर है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार की, ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई सेवियर, जैसे आप स्वीकार की, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपका काम है, जितने वचन आपको वास्तव में मसीह का वधु बनने के लिए, यीशु मसीह का वधु बनने के लिए डेली तैयार किए जाते हैं, उसको स्वीकार करके आपको तैयार करना। हर बात रिफ्लेक्ट होता है वस्त्र में, है ना? नहीं, हर चीज रिफ्लेक्ट होता है वस्त्र में। वस्त्र से पहचाने। मैं एक डॉक्टर को कैसा पता चलेगा? हाँ? उसके वस्त्र से। एक स्कूल पढ़ने वाला बच्चों को ऐसा पता चलेगा वस्त्र से। एक पुलिस वालों को ऐसा पता चलेगा वस्त्र से। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज वस्त्र से पहचाने। अभी भाव को देखो, भाव भाव भाव। अदरवाइज क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति दुखी है, कौन से कपड़ा पहनते हैं? हम नहीं पहनते। हम दुखी हो, गुस्सी हो, हंसी हो, हम तो एक ही कपड़ा है। पर करीना कपूर कौन सी वस्त्र पहनेगा? उसका पति उतर गया तो। मंदिर जाने के लिए कौन सी वस्त्र पहनेगा? हमारे लिए सब एक ही कपड़ा है। उनका कपड़ा कुछ अलग है। मंदिर जाने के लिए कुछ अलग कपड़ा, अगर शौक प्रकट करने के लिए कुछ अलग कपड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद फिल्म में कुछ अलग कपड़ा, और प्रेज़ द लॉर्ड और कुछ अलग कपड़ा। हर चीज में अलग 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 अलग। तो वस्त्रों में हर चीज की पहचान है। परंतु एक विश्वासी की जिंदगी में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी पहचान एक ही चीज है, एक ही चीज, द ओनली वन थिंग। आमीन। अब इतना सब कुछ बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ प्रभु का दास ने, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वस्त्र के विषय में बोल दिया। आपको तैयार, अपना आपको तैयारी। मैं एक ही वचन से, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको उस बातों में क्लियर कर देता हूं। गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में अगर जीवित आपने इस वचन की गहराई को अगर आप समझेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने आप डेली जिंदगी में तैयार होते जाएगा। आप कभी कभी क्रूस पर चढ़ते, कभी कभी उधरते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी कभी मरते हैं, कभी कभी बोलते मैं जीवित हूं, मैं खुद जीवित हूं, मैं जीवित हूं, चलो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हमें इस आई को क्रूस पर चढ़ाना है। अगर आई को क्रूस पर चढ़ाएगा, अदरवाइज मैंपन को वास्तव में क्रूस पर चढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगर मैं क्रूस पर चढ़ गया, फिर मैं कौन है? मर गया मैं। जीवित कौन है मेरे अंदर? यीशु मसीह जीवित है। अगर डेली जिंदगी में इस बातों से आप एक्टिवेट करके जिंदगी जिएगा, मैं मर चुका हूं, मैं है ही नहीं। चलो लॉर्ड। अगर मैं है तो मैं अपना भाई क्या, नहीं तो अपना किसी का हमें मार के अपना नाक को तोड़ देगा। मैं मर गया तो मैं गाली देगा।
मैं मर गया तो लिपस्टिक लगाएगा, मैं मर गया तो और कुछ चीज हमें करेगा, मैं मर गया तो व्यभिचार करेगा, मैं मर गया तो मेरी आंख में, अगर मर गया तो आंख किधर है? जो मर गया उनका आंख किधर है? मैं मर गया तो मेरा मुंह किधर है? मैं मर गया तो मेरा और कुछ अंग किधर है? ये मैं मरता नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार मैं मर गया ना, मसीह हमारा अंदर जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं मरता नहीं है, इसलिए मेरा सारा प्रॉब्लम है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कितना आसानी से बातों में, हमारा गांव में अट्टमूली करके एक हर बातों के लिए एक ही दवा, हमारा खुशी डॉक्टर का जैसा है। अगर बुखार के लिए जाओ इंजेक्शन, वो भी इधर ही मारेगा वो इंजेक्शन। खुशी डॉक्टर, हमारा बाजू का खुशी डॉक्टर। सिर दर्द के लिए तो भी इंजेक्शन है, लूज मोशन जाए तो भी इंजेक्शन है। 20 रुपए लेते आजकल, आजकल कितने? आज 100 रुपये हो गया। जब मैं बदला प्राय उस टाइम 20 रुपया था। 20 रुपया में पर सब कुछ, इंजेक्शन पक्का है। अभी भी है करके लगा रहे मुझे, इंजेक्शन अभी भी है क्या? हाँ, इंजेक्शन अभी भी है, वो बदला नहीं। कुछ भी के लिए जाओ इंजेक्शन पक्का है। वो इंजेक्शन में पता नहीं आप ठीक हो जाते। वैसा ही हम इतना सब कुछ बोल दिया इस बाइबल में, सृष्टि किताब, आमीन। 31,179 वास्तव में, सॉरी 1084 अध्याय, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक ही वन वर्ड इज इनफ मसीह के लायक बनने के। दैट इज गलाती पत्र 2 अध्याय का 20 वाक्य। दैट इज इनफ फॉर यू एंड मी। आपको मेरे लिए काफी है वचन। परंतु हम कभी कभी क्रूस पर चढ़ते, कभी कभी उधरते। चलो आमीन। अगर पति ने कुछ बोल दिया, हम क्रूस पर उधर के आते। बाजू वाला किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत क्रूस पर उधर के आ जाते। क्यों ऐसा बोला तू है? तेरी तो हमारा शुरू हो गया, पर पता नहीं हमारे अंदर का मसीह किधर गया। आमीन। अपने आप को तैयार होने का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, डेली जिंदगी में वास्तव में स्वर्ग के लिए, मसीह के वधु बनने के लिए आपको लायक बनाना, यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें यीशु चाहने वाला बात है। पर इसमें क्या करते हैं? हमारे साथ काम करने वाली शक्ति कौन सी मालूम है? वो लिखा है क्या? 2 कोरिन्थी 11 अध्याय के 2 वाक्य में, जैसा हमें चतुराई से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, चतुराई से हमें सर्प ने हवा को भड़काया। तो पढ़ेंगे उस वचन, पढ़ के सुनाएंगे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। भ्रष्ट ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मसीह के साथ अगर मैं चढ़ गया, मैं मर गया। लिखा है मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। अगर मैं जीवित नहीं, तंबाकू कहां गाएगा मैं? अगर मैं मरा व्यक्ति तंबाकू खाएगा? बोलिए, मरा व्यक्ति तंबाकू खाएगा? नहीं। मरा व्यक्ति, उसका सब बंद है, सब कुछ बंद है। नो एक्शन, नो रिएक्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही वाक्य के अंदर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमारा सब कुछ है। एक ही वाक्य के अंदर। अगर मैं मरना, हमें बपतिस्मा जब देने के टाइम है ना, आपको क्या बोल के बपतिस्मा दिया? मैं मर गया इसलिए आपको गाड़ दिया मैंने जल के अंदर, क्योंकि आप मर गए इसलिए। परंतु आप अभी भी बोलते हैं फिर मरा किधर? ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
हमें अपने आप को तैयार होना है। अभी पास्टर बोस आएगा नहीं आपका हाथ पकड़ने के लिए। मारो मत ब्रदर, बोलो मत ब्रदर, देखो मत बहन, ऐसा करो मत बहन। आपको अपने आप को तैयार होना है, क्योंकि वो आत्मा जो मुझ में है, जो मसीह में था, उस आत्मा में एक एक व्यक्ति को दिया गया। और वचन एक एक बात आपको सुनाते जा रहा है। आपको अपने आप को तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, और भी हमें परमेश्वर का वचन हमें मसीह के और जैसा बनाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु में सहायता करेगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।